कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने औरतों के सम्मान के बारे में सोचा, जिसने औरतों का ध्यान रखा। सी लिंक, अटल सेतु, नासिक रोड, अब इतने ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बन चुके हैं कि शायद आप अपनी 4 व्हीलर में बैठिए और आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। चाय का कप रखिए, वहां पे बोर्ड लगा है कि 180 के नीचे गाड़ी चलानी नहीं है। तो अगर ये डेवलपमेंट दिख नहीं रहा लोगों को तो फिर कोई क्या कर सकता है। राज ठाकरे को मैं इतना जानती हूँ कि लोगों को पकड़ के भाषा में द्वेष फैलाना, मारपीट करना, इसी के नाम से मैं जानती हूँ। बाकी राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे को मारपीट करके आप पॉलिटिजाइजेशन करके कि मैं मुंबई मेरी, मुंबई किसी की नहीं, मुंबई में सर्वधर्म समाविता। इसमें यहाँ पे विभिन्न प्रांत से लोग हैं, संभाषी हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। अशांति फैलाने का सबसे बढ़िया नाम है राज ठाकरे। मराठी बोलो, मराठी बोलो। लोकल ट्रेन में मराठी लड़के कोई मार डाला। मेरा मोदी सर लिखते हैं मोदी। हाँ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे जैसे चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में ही मैं लोगों से बातचीत भी करता हूं, उनकी राय को पेश करता हूं। मुंबई में खड़ा हूं मैं और यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से बातचीत करूंगा क्योंकि महिला वोटर जो है अहम रोल इस बार अदा करने वाली है। और महिलाओं के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने और महागठबंधन ने जिस तरीके से काम किया और इनके लिए कई योजना लेके आए, तो क्या महिलाएं इन्हीं सब विषयों पर सोचकर इस बार जो है वोट करने वाली हैं? यही जानने के लिए मैं महिलाओं के बीच में आया हूं, उनसे बातचीत करूंगा। आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला राजपुरोहित है। कमला जी, क्या नजर आ रहा है? महिलाएं क्या सोच रही है? महिला कहाँ जा रही है इस बार वोट करने? महिला कहीं नहीं जा रही है। महिला भारतीय जनता पार्टी और महायुति को चुन रही है। क्या वजह है? और वजह यही है कि बरसों से एक ही तो पार्टी काम करती आई है। पहले भी शिवसेना भाजपा की युति थी, तभी भी काम एक उन्हीं का काम था। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी जहां हम खड़े हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के बरसों से नगर सेवक आमदार चुन के जो आ रहे, और अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री खासदार पीयूष गोयल सर, तो चुन के आने का मतलब यह है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के लेवल का जो हर घर में काम है, वो महिला हो कि युवा हो। क्या करके दिखाया? देवा भाव की बात करें तो महिलाओं के लिए, विकास की बात तो आप जोरदार, उनकी लाडली जो बहनें हैं ना, उन्होंने नाम दिया है देवा भाव। देवा भाव बोलते बच्चे भी बोलते रहते हैं देवा भाव, देवा भाव, क्योंकि उन्होंने लाडली बहन योजना एक ऐसी लाई कि उस योजना के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि हर घर में जो लाडली बहन का पैसा आता है, उनको अभी महिलाओं को क्या चाहिए, तो उनको घरगुती का काम करके उनका खुद का जो मतलब थोड़ा बहुत पैसा बचाना होता है, तो उसमें ही उनको चलाना पड़ता है। लेकिन देवा भाव ने तो ये कर दिखाया अपनी लाडली बहनों के लिए कि बेटा पति जो भी है उनसे मांगना न पड़े, और उनके खाते में जो पैसा जा रहा है उससे उनको अपने खुद के ऊपर जो खर्चा होता है वो कर सकती है। तो कितनी खुश होगी महिला बहन, वो ही सोचिए। देवा भाव ने तो बहुत जोरदार काम करके दिखाया है, और उनका जो सरकार ने जो काम कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल से ले लो, बहनें तो बहुत खुश है भाई। अच्छा, बहनें खुश है, बहुत खुश है। वही पैसे के दम पे वोट करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसों के दम पे नहीं, ये तो अभी आई है ना योजना। तो क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री बन गए वो, तो देवा भाव ने तीसरी बार शपथ लिया ना। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उज्ज्वला योजना हो, उज्ज्वला योजना जब केंद्र सरकार ने लाई, तो अभी ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मुंबई में फिर क्या होगा। तो मुंबई में भी जहां पे हम परिसर में खड़े हैं, वहां पे उज्ज्वला योजना का इतने फॉर्म भर के धरातल में उतारा गया, यानी ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी बोले तो देवा भाव, देवेंद्र फडणवीस जी बोले तो पीयूष गोयल जी बोले तो अतुल भातलकर जी बोले तो शिव कुमार झा जी बोले तो जो भी यहाँ का पदाधिकारी जो भी भारतीय जनता पार्टी का हर वर्ग का काम करता ही है ना। करते ही। लेकिन विकास की बात करो तो विकास में क्या नजर आया आपको? क्या कुछ विकास हुआ? यस, विकास तो पहले तो इस एरिया से ले लो कि जहाँ पे सड़क बराबर नहीं थी वहां पे सड़क हुआ। वो भले यूनियन रिक्शा वाले का हो, उनका होके गया। फिर कहीं भी आपको है ना ऐसा शौचालय की बिल्कुल प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई। पानी, हर जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने लेवल से सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबका विकास, सबका कल्याण, सबका विश्वास, तो उसके माध्यम से उन्होंने है ना हर घर में नल, हर घर में बिजली,
जहाँ जिस अभी पोईसर से लगा के आप मुंबई देख लो, जहाँ पे अपना स्लम एरिया है वहाँ पे लोगों को शौचालय और पानी की बहुत दिक्कत थी और ये अब नहीं है। तो इसका मतलब तो लोग एकदम सक्षम हो गए ना उससे। इतनी ट्रैफिक की दिक्कत होती है, ट्रैफिक के लिए क्या काम को काज हुआ? अरे भाई साहब, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? ट्रैफिक के लिए क्या कितना मतलब ये जो रोड किया है उन्होंने, जो कोस्टल रोड हो के इधर का रोड हो के अपना जो मेट्रो ले लो आप, तो उससे क्या, और जो ये ब्रिज बनाए ऊपर से, जो जनसंख्या ऊपर से आराम से चल सकता है, कोई भी उम्र वाला व्यक्ति भी चल सकता है ऊपर, धीरे धीरे आराम से उसके ऊपर चढ़ने की व्यवस्था कर दी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए ये डाल दिया, जो अपना सब ये एक्सीलेटर डाल दिए। तो ऐसे में हर वर्ग की को ध्यान में रखते हुए सभी काम हुए हैं। तो बीएमसी में सब काम का नजर क्या नतीजा देखने को मिलेगा, क्या लग रहा है? बीएमसी में कब्जा कर पाएगी बीएमसी? अवश्य, कब्जे की तो बात ही नहीं है। कब्जा तो उनको बोलते हैं, आप जो भाषा बताए मुझे नहीं लगता कि हम आम जनता इस भाषा को स्वीकार करते हैं। कब्जे का मतलब नहीं, जो काम करेगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। यस, और वही राज करेगा। जैसा अभी आपने कहा कि क्या पैसे के दम पे वोट करेंगे, हम औरतें पैसे के लिए वोट नहीं करते। पैसा तो हर जगह से ऑफर आता है। हमें सिर्फ वोट इसलिए करना है ना कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने औरतों के सम्मान के बारे में सोचा, जिसने औरतों का ध्यान रखा। क्या शौचालय ये आम बात नहीं है? ये ख्याल और किसी पार्टी को नहीं आया, ये ख्याल मोदी जी को ही क्यों आया कि शौचालय प्रथम प्राथमिकता है, वो हर घर में होना चाहिए। गांव में औरतें चूल्हा फूंकती, ये ख्याल और किसी पार्टी को नहीं आया, ये मोदी जी को ही क्यों आया? ये उज्ज्वला योजना ये मोदी जी के ही दिमाग में की हुई, क्योंकि उन्होंने हम औरतों को एक सम्मान दिया। हम उस सम्मान के नाते उन्हें जिताना चाहते हैं। वो आज अगर सारी स्कीम बंद हो जाए फिर भी जीतने वाली बीजेपी ही है। सारी स्कीम बंद हो जाए फिर भी 100% आप मार्क कर लीजिए। ये आपकी सोच है, या पता नहीं किसने डाला होगा कि पैसों के लिए बीजेपी को। मैं नहीं, मतलब कि ऐसा आरोप लगाते हैं, कई बार लगाते हैं, कई बार आरोप आपने सुना ही होगा, जैसे कि बिहार में पैसे दिया गया महिलाओं को, मध्य प्रदेश में दिया गया, हरियाणा में दिया गया, सब बोलते हैं ना कि पैसा बांट के जीत रही है। सामने वाले के पास कोई मुद्दा, जेन्युइन मुद्दा तो होना चाहिए ना। जो प्रॉब्लम है वो सब सोल्यूशन मिल रहा है, तो जब किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो यही मुद्दा निकालेगी कि भाई पैसा देके खरीद रही है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात फडणवीस जी की, तो शायद अब लोगों को, बच्चों को भी उनका नाम फडणवीस जी है ये नहीं पहचानेंगे। देवा भाऊ बोलो, हाँ देवा भाऊ, हमसे देवा भाऊ, ये हमारा सम्मान है। लेकिन देवा भाऊ को, देवेंद्र फडणवीस को कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देवेंद्र मतलब डेवलपमेंट, लेकिन क्या डेवलपमेंट और देवेंद्र का नाम तो दे देना, लेकिन क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? ये अगर आप इस मुंबई में रहते हैं और आप सच में पत्रकार हैं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं। सी लिंक, अटल सेतु, नासिक रोड, आप इतने ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बन चुके हैं कि शायद आप अपनी 4 व्हीलर में बैठिए और आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। चाय का कप रखिए, वहां पे बोर्ड लगाए कि 180 के नीचे गाड़ी चलानी नहीं है। तो अगर ये डेवलपमेंट दिख नहीं रहा लोगों को तो फिर कोई क्या कर सकता है? अच्छा। पर आप देखो, आप लोग को दिख, जनता को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये दिख रहा है लोगों को। इसलिए सारी पार्टियों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सबको इनसिक्योरिटी है कि भाई हम करें क्या। सब तो बीजेपी कर दे रही है, चाहे नीचे का गरीब वर्ग को ले लो, अमीर वर्ग को ले लो। हमारे दूसरी पार्टियों के लिए ना कोई काम नहीं बच रहा इस वक्त। तो बस उनके पास एक ही नैरेटिव है कि बैठो, एक एक मुद्दा निकालो और उसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बाकी उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। 16 तारीख को फिर क्या होगा? फिर क्या? जीत का हम अभी से खुश है। भगवा झंडा। लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एकजुट हुए हैं, उसके बारे में देखिए, नहीं सुनिए, नहीं है। राज ठाकरे जी क्या है? राज ठाकरे, आप बोलिए। हाँ, मैं पोईसर की 35, लेकिन राज ठाकरे के बारे में जानती नहीं? राज ठाकरे कौन है? मैं 35 साल से मुंबई की रहवासी हूँ। मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि। मेरे पिताजी यहाँ पे पुलिस में थे। उस समय जब यहाँ पे त्रासदी थी, यहाँ पे कमर भर पानी था और सारी असुविधाएं थी, उस समय राज ठाकरे नहीं थे, उद्धव ठाकरे नहीं थे। राज ठाकरे को मैं इतना जानती हूँ कि लोगों को पकड़ के भाषा में द्वेष फैलाना, मारपीट करना, इसी के नाम से मैं जानती हूँ। बाकी राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे है कौन? उनका ना उनका देवा भाऊ का स्पीच आप सुनो और सारी पब्लिक बोलती राज ठाकरे कौन है।
मैं नहीं जानती, कोई पब्लिक नहीं जानती है। उनका सिर्फ भाषा के माध्यम से द्वेष फैलाना इतना ही काम है, बाकी उनका कोई काम नहीं है। उनका शांति और किसी को मार पीट करके आप पॉलिटिजाइजेशन करके कि मैं मुंबई मेरी, मुंबई किसी की नहीं, मुंबई में सर्वधर्म समाविता, इसमें यहाँ पे विभिन्न प्रांत से लोग हैं, संभाषी हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। और विकास की, आज पोईसर के विकास की बात करते हो, मैं यहाँ 35 साल से हूँ, यहाँ लाइट नहीं था, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों को उठा के ऐसे गोद में लेके एसबी रोड पे ले जाया जाता था। और सिर्फ एक हॉस्पिटल थी जो आज शताब्दी, पहले शताब्दी अब अंबेडकर हॉस्पिटल है। आज पोईसर में घर घर में नल है, लाइट है। और सबसे बड़ी देवा भाऊ ने जो कैमरे का जाल फैलाया है मुंबई में, इसके पहले ये कभी नहीं था। उससे फायदा क्या हो रहा है आपके? उससे क्राइम कम हुआ है। आप जीरो क्राइम देखते हो। आज आप पोईसर तो एक स्लम बस्ती है, यहाँ पे भी रात को आप 12 बजे आओ। हमारे माननीय नगर सेवक हैं शिव कुमार झा जी, वो गत 40 साल से यहाँ पे हैं, कार्यरत हैं। आप यहाँ पे 1 बजे आओगे तो भी तुमको आपको बच्चियां, महिलाएं मिलेंगी बाहर रोड पे आते जाते, कहीं कोई घटना नहीं होती है। हाँ, सीसीटीवी से ये फायदा हुआ है कि जो है सब सुरक्षित। हाँ, बिल्कुल फायदा है। आप गणपति के दिनों में देखिए ना, महिलाएं दागिने पहने हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, नवरात्रि में गरबा खेल के आ रहे हैं। आप कहीं अप्रिय घटना सुनते हैं? कहीं सुन रहे हैं? नहीं। देवा भाऊ के राज्य में महिला सुरक्षित है, बड़ी बात। सबसे बड़ी महिलाओं को जो आकर्षित किया है, देखिए ये सब महिलाओं का सम्मान, पैसा नहीं है भैया, पैसे से महिलाएं नहीं, महिलाओं का सम्मान मिला है। महिलाओं को अपना अस्तित्व अपने को परखना, सुकन्या योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, मातृत्व योजना हुआ, और वृद्ध पेंशन योजना हुआ, कितनी सारी योजनाएं दिया है। आयुष्मान योजना दिया है। आप कोरोना में कौन सा नेता, मैं पूछती हूँ कौन सा नेता निकला था बाहर? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? वो उद्धव ठाकरे थे कहाँ? उनकी पार्टी के लोग भी कोई नहीं दिखे। तो वो तो हाँ एक चीज कर रहे थे। वो अभी मैं खुला माइक पे बोल रही हूँ, हाँ वो सिर्फ बीएमसी में दलाली चल रही थी। दलाली चल रही थी? यस, दलाली चल रही थी। ये आप दिखाना, अगर आप यहाँ पे ये कर रहे हो तो आप दिखाना, सिर्फ दलाली चल रही थी, बाकी कुछ। ठाकरे के राज्य में दलाली पूरी तरीके से? बिल्कुल, बीएमसी में उन्होंने क्या, किस चीज की दलाली नहीं की है? ये पब्लिक माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को हम आदरांजलि देते हैं। उनके नाम से हमको गर्व महसूस होता है, समझे आप? उनके नाम से गर्व महसूस होता है। उनके सुपुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया है? उनके नाम के साथ जनाब उद्धव ठाकरे जी लगता है। अच्छा, जनाब, उन्होंने काम किया होगा तो मैं नहीं बता सकती हूँ, शायद मालोनी में। जनाब का मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, अभी आप समझ जाइए क्या आप जनाब लगना क्या बुराई है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे लगता था, उनका नाम बदल दिया गया ऐसा, तो वो लगता है हमको कि नाम आ गए। अब जनाब उद्धव ठाकरे जी अच्छा, वो ये शिवसेना से यहाँ पे सबसे पहले महादेव मोटे थे, फिर अशोक सामंत जी थे। क्या कभी उद्धव ठाकरे जी ने कोशिश की कि यहाँ के जो शिव सैनिक है या जो भी XYZ, कभी क्या हुआ? सिर्फ भाषा के नाम पे द्वेष फैलाओगे, मारपीट करोगे? अब तो एक साथ आ गए, डबल एनर्जी हो गई है। अब 2 भाई एक मिल गए हैं तो अच्छा है, कुटुंब किसी का भी बिखरा कुटुंब मिलता है तो उनके परिवार के लिए अच्छा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि उनका परिवार मिलजुल के रहे, वो एक अच्छी बात। मुंबई परिवार के लिए भी अच्छा होगा ना, ऐसा बोल रहे हैं? मुंबई के लिए हमारा परिवार, मुंबई के लिए देवा भाऊ हमारे सक्षम है। रविंद्र चौहान जी है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे आज की युवा पीढ़ी ले लो, हाउसवाइफ ले लो, और सबको छोड़िए, मैं उन्हीं के कास्ट वालों की बात करना चाहूंगी कि महाराष्ट्रियन भी इतने समझदार हो चुके हैं कि इनकी एकता कितने दिन है और क्यों है, ये उन्हें भी पता है। राज ठाकरे के बारे में कुछ कह रही थी आप? राज ठाकरे, आपने पूछा कि राज ठाकरे कौन है? अशांति फैलाने का सबसे बढ़िया नाम है राज ठाकरे। मराठी बोलो, लोकल ट्रेन में मराठी लड़के कोई मार डाला क्यों भाई? अगर उसको, तुम्हारी जात का है, वो लड़का बोल रहा है, BSc IT का 19 वर्षीय लड़का, सिर्फ अगर लोकल ट्रेन में तुमसे मराठी नहीं बात किया, तुम्हारे लोगों ने उसकी जान ले ली। और इसके बावजूद वो नेता, पता नहीं मैं क्या ही बोलूं, ऑन माइक वो कहना चाहते हैं बोलना ना है तो ठोकायचा। हमारे नेता बोलते हैं हाथ जोड़ने का, ठोकने का नहीं। आदरणीय पंत प्रधान मोदी जी भी किसी भी स्टेज पे रहे, चाहे युवा हो चाहे वृद्धा हो, वो झुक के आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे पार्टी का रूल है। और राज ठाकरे जी का है चक्कू की नोक पे काम करते हैं, तो लोग तो समझदार हैं। समझदार है जी। आपका क्या नाम है आपका? मगन मौर्य। आप वोट करती हो कि नहीं? करती हूँ ना, बिल्कुल ना, बचपना निकल। हाँ,
तो वोटिंग हमारे नेताजी जीतेंगे, महापावर आएगा। अच्छा, तो तो ये बीएमसी में लग रहा है इस बार। हाँ यस, एकदम डंका के चोट पे लग रहा है। हाँ। एक चीज आपके इसके चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, राज ठाकरे जी हिंदी का विरोध करते हैं और घर में उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी हिंदी टीचरों को, आनंद शुक्ला जी उनके यहाँ क्या करते थे, हिंदी टीचर बुलाते हो, हिंदी सिखाते हो, हिंदी फिल्म वालों से संबंध रखते हो, हिंदी फिल्म वालों के साथ आप गैदरिंग करते हो, हिंदी फिल्में देखने जाते हो और हिंदी से इतना द्वेष। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, भाषा प्रांत इस ये कोई मायने नहीं रखता है। ये भारत देश आजाद है और भारत देश में कोई कहीं पे भी जाएगा रहेगा, ठीक है। ये किसी के बाप का नहीं है। क्या नाम है आपका? गीता शुक्ला। गीता शुक्ला जी। हाँ। आप वोट करने जाओगे तो क्या सोच रहे हो, क्या नजर? क्या सोच रहे हैं? मेरा नेता जीतेंगे। अच्छा। मेरा मोदी सर जीतेंगे। आपका मोदी? हाँ। कैसे? अच्छा, कैसे सबको भला करते हैं। आज तक जब मैं 95 में यहाँ पे आई ना, तो पूरा गट्टर का पानी रोड पे बहता था। अच्छा। रोड पे बहता था, ब्रिज के वो तरफ रिक्शा छोड़ देता था, इधर रिक्शा आता नहीं, एक दुकान नहीं था। अभी मोदी सर आए तो दुकान बनवा, पूरा दुकान हो गया, पूरा रिक्शा इधर से लेकर उधर चल गया, रोड बनवा दिए। आगे अपने लॉकडाउन लगा था तो सबको घर घर जितने नेता लोग हैं सबको खाना बांट रहे थे, पूरा मुंह कर। एक दिन कोई ऐसा नहीं था कि रोड पर सब खाना नहीं खाया, कोई बिना जिसके पास नहीं खाने का ठिकाना था ना वो भी खाना खाया। सब खाना खा करके पेट भर के दोनों टाइम खाना, पर सुबह शाम दोनों टाइम खाना बांटते थे। तो हम लोग का ये है कि हमारा मोदी सर जीतेंगे इस बार भी। देवा भाव? देवा वो भी है देवा भाऊ ना, मोदी सर हमारा देवा बाबू है और क्या है, वही जीतेंगे, उनकी ही जीते। हाँ उन्हीं। बाकी देवेंद्र फडणवीस की बात तो हो गई। अब उद्धव ठाकरे नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे। ठीक है, ठीक है। महिलाओं से बातचीत किया, उनकी राय को आप तक पेश किया कि महिलाएं क्या सोच रही है, क्योंकि महिला वोटर अहम रोल प्ले करने वाली है। और देवा भाऊ जिस तरीके से अपना नाम यहाँ पर प्रसिद्धि उनको हासिल मिली, खास करके महिलाओं के बीच में जाकर और लाडली बहना योजना को लेकर, तो उसी सिलसिले में महिलाओं से बात किया, महिलाओं की राय आप तक पेश किया कि महिलाएं इस बार बीएमसी में किसको जितवा रही हैं। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।